हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो प्लान देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। 6 बेडरूम है, 2 भाइयों के लिए प्लान है, काफ़ी बेहतर। और डाइनिंग हॉल अलग है, लिविंग हॉल अलग है, पूजा रूम है, यानी बहुत ही अच्छा प्लान है। चलिए, तो हमने सोचा कि आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। बड़ा प्लान, कॉलम मार्किंग के साथ फुल डिटेल प्लान। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी चीज़ की आपको कमी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं। हम जो भी डायमेंशन है टोटल चीज़ आपको क्लियर करेंगे, टोटल डायमेंशन बताएंगे कि कौन सा साइज है, क्या है, नहीं है, टोटल चीज़ें। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि घर रोज़ नहीं बनता है, घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनता है और आपकी पूरी ज़िंदगी की मोटी कमाई लगती है। तो इसलिए हमेशा इंजीनियर से कॉन्टेक्ट करके ही घर बनवाएं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ आते हैं तो आपको बता दें, सामने में आप ये देख रहे हैं काफ़ी चौड़ी जगह है। तो ये जगह का जो साइज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, ये जो स्टेयर एरिया निकला 21 फीट 4 इंच है। और यहाँ से ये एरिया, यानी इस फेस से बात करें, इस फेस से इस फेस तक ये 2 फीट 8 इंच है। 2 फीट 8 इंच जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है ऑफसेट लाइन। यानी जो हम सीढ़ी डालेंगे तो 7 फीट पर अरेंज करने के लिए यहाँ पर चौताल का अरेंजमेंट होता है। तो चौताल को ही हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चौताल को जो 3.5 फीट का होता है, हमने चौताल को ही अरेंज करने के लिए किया है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो 13 फीट 11 इंच है। यानी आपका जो ये एरिया है सीढ़ी का, इतना बेहतर से बैठा हुआ है। ये आप आराम से यहाँ से आप अपने भी फ्लोर से उठते हुए सीधे, ये डॉट लाइन देख रहे हैं, इससे होते हुए आप सीधे ऊपर आ जाते हैं फ्लोर पर। और इस तरफ के भी फ्लैट में भी आप आ जाते हैं इस तरफ में। तो काफ़ी अच्छा। नीचे वाली जगह को आप जैसे चाहें पार्किंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बची हुई जगह ये वाली यूज़ नहीं करते हैं तो आप पार्किंग में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए प्लान के फेस में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इस फेस में आते हैं। और यहाँ से होते हुए पहले हम लोग आएंगे गेस्ट रूम में। आपको बेडरूम का, लिविंग हॉल का भी साइज, गेस्ट रूम में जो आते हैं तो गेस्ट रूम का जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है। और आपको ये 11 फीट है। और उसका जब हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं 11 फीट 12 फीट 8 इंच एक तरफ है, दूसरा फेस जो आप देख रहे हैं वो है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे आते हैं तो हम आपको ये दिखा दें कि हम लोग बढ़ते हैं बाथरूम में। इससे सटा हुआ बाथरूम है। बाथरूम इस तरह यूज़ हो जाएगा कि आप यहाँ से भी इस रूम वाले को यूज़ करने में अटैच का भी मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 फीट यहाँ से यहाँ तक और ये 7 फीट 1 इंच है। चलिए हम डायमेंशन के द्वारा आपको दिखा देते हैं। मेज़रमेंट 7 फीट 1 इंच का, ये देखिए आपका 7 फीट 1 इंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग अभी आपको बढ़ेंगे किचन की तरफ, फिर आपको लिविंग हॉल की तरफ लेके आते हैं, उसका डायमेंशन बताएंगे। पहले जो मार्किंग है उसको क्लियर करते हैं। किचन की तरफ आते हैं तो किचन 7 फीट 1 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 फीट है। 2 विंडो का यूज़ हमने किया इस किचन में, तो काफ़ी बेहतर, बड़ी किचन है तो इसलिए 2 विंडो का यूज़ है। फिर हम लोग आते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ जो आप देख रहे हैं डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया से सटा हुआ पूजा रूम है। जो पूजा रूम का साइज़ है यहाँ पर ये 7 फीट 1 इंच बाई 6 है। आप पूजा रूम भी देख सकते हैं और भी अगर आपको नहाने वाला स्नान घर बनाना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से भी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा डाइनिंग एरिया है, यानी खाना खाने के लिए अलग सा हॉल, किचन से निकले सीधे डाइनिंग हॉल में खाना लगा दी, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एरिया है ये 13 फीट 11 इंच है ये एरिया। फिर हम लोग आगे आते हैं डाइनिंग हॉल से। यहाँ बेडरूम है, जो बेडरूम 11 बाई 11 का ये बेडरूम है। इससे सीधे हम लोग इस तरफ आते हैं। जो इस बेडरूम का साइज़ है, यानी ये बेडरूम आपका 10 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 11 फीट का, 10 इंटू 11 का एरिया बना हुआ है। तो आते हैं सीधे लिविंग हॉल का डायमेंशन आपको क्लियर करते हैं। लिविंग हॉल यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 11 इंच है। ये एरिया जो लिविंग हॉल का 13 फीट 11 इंच है। और जब हम लेंथ की तरफ आते हैं, यानी इस लिविंग हॉल की लंबाई की तरफ, तो ये आपका 11 फीट है। तो फिर हम लोग इस फ्लैट की तरफ आ चाहें तो यहाँ भी गेट के यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट में जाने का रास्ता बना सकते हैं, यानी दूसरी तरफ वाले घर में जाने का रास्ता बना सकते हैं। इस तरफ से भी अंदर से भी रास्ता हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जो हम लोग आते हैं इस सीरीज से इस फ्लैट की तरफ, इस फ्लैट की तरफ आते हैं तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला बेडरूम 11 बाई 12 फीट 8 इंच का है। ये बाथरूम 7 बाई 5 फीट 1 इंच का है। और ये जो आपका लिविंग हॉल है उसका साइज़ हम आपको बताते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लिविंग हॉल में आपका जो ये साइज़ है ये आपका 13 फीट 11 इंच है। 13 फीट 11 इंच है, यानी सेम साइज़ आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक ये 11 फीट है। जो देख रहे हैं डायमेंशन सेम डायमेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो किचन है, किचन 10 फीट यहाँ से यहाँ है और यहाँ तक 7 फीट 1 इंच है। फिर डाइनिंग एरिया में आता है, डाइनिंग एरिया सेम साइज़ का है, 13 फीट 11 इंच। यानी अगर आपको हम दिखाते हैं यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन,
तो ये डायमेंशन आपका 13 फीट 11 इंच है और यहाँ से यहाँ 10 फीट आपको साफ के लिए सटा हुआ पूजा रूम है। पूजा रूम का भी सेम साइज है, 6 फीट बाई 7 फीट 1 इंच। आते हैं इस वाले बेडरूम में, 11 बाई 11 का बेडरूम है और इस बेडरूम में हम आपको आते हैं लेके। तो ये जो बेडरूम है ये आपका 10 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ये 11 फीट का है। क्लियर। तो 2-3 कॉन्सेप्ट आपको और बता दे रहे हैं इसमें क्या है। देखिए आउटर जितनी वाल है 10 इंच की, अंदर की पार्टीशन 5 इंच की है। उसके बाद बचता है कि इसका सर लेंथ विड्थ क्या है। चलिए हम सर आपको बताते हैं कि इसका लेंथ विड्थ क्या है। इसका विड्थ 45 फीट है और इसका जो लेंथ है यानी लंबाई जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक 48 फीट है। काफ़ी बेहतर प्लान है। तो ये है विंडो, पापा इसमें आराम से 5 फीट की रख सकते हैं बेडरूम में। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं यानी इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये वाल हटा देंगे आप तो पूरा घर एक कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये वाल आप हटा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो ये पूरा घर आपका एक रहेगा। तो ज़रूरत पड़ेगी तो 5 इंच की वाल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधे मारते हैं तो घर 2 भागों में बट जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।